Hello again to all my friends in Pakistan. Let's continue through the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं और ये कहते हैं कि आए हम मिलकर लूका की उस अंजील का मुतालिया जारी रखें। Remember, the Gospel of Luke was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि लूका की इंजील लूका रसूल ने लिखी जो बताता है कि हमें मसीह यीशु में वो शाहिदीन या ऐसी बातें मिलती है जो हमें इस बात को करने के लिए कहती है कि हम यीशु पर ईमान रखें। We started after we saw that John the Baptist and Jesus' births were recorded in the introduction. We saw Jesus' northern ministry in booklet 1. पहली किताबचे के अंदर हमने मसीह यीशु की पैदाइश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश और यीशु मसीह की नॉर्थन एरिया में खिदमत और मनादी के बारे में जाना। Then we saw that Jesus made 3 trips to Jerusalem, and we had just finished trip number 2. और फिर हमने देखा कि इस किताब के अंदर यीशु मसीह के यरूशलेम की तरफ 3 सफर हैं जो कि हमने 2 सफर जो है उन्हें पढ़ लिया है। Today we will begin trip number 3, his final trip to Jerusalem. जो है हम तीसरे उस सफर के मुतालिक जो यरूशलेम की तरफ मेरे यीशु का है उसके मुतालिक जानेंगे जो कि फाइनली यानी आखिरी सफर है। Jesus will teach that persistent prayer for deliverance or salvation and the expectant practice will be fulfilled in both ages despite the cross and resurrection. याद रखिए कि मसीह यीशु अपनी जिंदगी के अंदर मुसलसल उस खिदमत को करते रहे और दुआ में मसरूर रहे और वो सारे काम जो उन्हें करना थे वो करते रहे और कब तक करते रहे जब तक वो मर नहीं गए और मरकर जिंदा नहीं हो गए। Okay, so let's look at a timeline of Jesus' ministry on this earth. आए हम उस टाइमलाइन को देखते हैं जिस पे यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया है। In late AD 29, Jesus was baptized by John the Baptist. याद रखिए कि सन तकरीबन 29 के अंदर मसीह यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लिया। Then, from John chapter 2, we see Jesus began his ministry around the first Passover in April of AD 30. और फिर अप्रैल सन 30 के अंदर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में कि मसीह यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया। Then in Luke chapter 6, we see the second Passover during Jesus' ministry. That is, that records the first full year of Jesus' ministry on this earth. और फिर हम अप्रैल के अंदर जो देखते हैं लूका की अंजील और उसके छठे बाब के अंदर कि मसीह यीशु ने जो है दूसरी जो थी ईद फसह उसको मनाया। Then in John 6, when Jesus feeds the 5,000, this is the third Passover or the finish of the second year of his ministry on this earth. और फिर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसके छठे बाब के अंदर करीबन अप्रैल में सन 32 के अंदर जब यीशु मसीह ने जो था ईद फसह तीसरी दफा मनाई थी और इस ईद फसह पर करीबन 5,000 से लोगों को खाना दिया था। Then in September of AD 32, we have the Passover of Tabernacles. This is recorded in John 7 through 10. और फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब से लेकर 10वें बाब तक करीबन सितंबर के महीने के अंदर सन 32 के अंदर यीशु मसीह ने कर्मों की ईद मनाई। Then at the end of John chapter 10, we have the Passover, the festival of Hanukkah, which is the festival of dedication, which occurs in December of AD 32. और इसी तरह यूहन्ना की
की अंजील के 10वें बाब में और उसी साल के एंड में यानी दिसंबर के महीने में सन 32 के अंदर एक और ईद यीशु मसीह ने मनाई जिसे ईद अनूफ बोला जाता है। After that, Jesus will raise Lazarus from the dead, and from the time of Lazarus being resurrected till the time Jesus goes to the cross will be the time we are discussing now. और इसके बाद हम देखते हैं मसीह यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया और इसके बाद मसीह यीशु उस सफर की तरफ जा रहे हैं जो सलीब के ऊपर उनका है। So this period that we see here, Jesus was in Jerusalem during Hanukkah and on December 18th of AD 32. और अभी हम जो है सन 32 के अंदर जो ईद हनुका, इसका उर्दू का लफ्ज नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ इंग्लिश में जो वर्ड है वो यही है, तो उसके मुतालिक हम जानेंगे। He then went to Bethania, he left, and then came back to Bethany to raise Lazarus from the dead. और फिर वहां से वो वापस आ गए बैतनिया के अंदर ताकि लाजर को मुर्दा में से जिंदा कर सके। Then he left in February for Ephraim from February to March, and then he's going to do his final trip to Jerusalem before he goes to the cross. और फिर हम देखते हैं इसी तरह जब उनका आखिरी सफर था यरूशलेम की तरफ, ये करीबन मार्च के महीने का है जहां पे उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करना था। So, as we said before, this is the third of three journeys to Jerusalem, and it is his final one. और अभी हम जो है वो तीसरी सफर की तरफ देखेंगे जो कि यीशु मसीह का आखिरी सफर था। Now, the Talmud dates Jesus' birth 40 days after the resurrection of Lazarus. तालमूद की जो किताब है, तालमूद जो है यहाँ पर नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे पास बाइबल ही होती है कि यीशु मसीह ने जब लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया तो करीबन उसके 40 दिन के बाद बाकी यीशु मसीह का जो सारा क्रॉस का सफर था वो हुआ था। After raising Lazarus, Jesus went to Ephraim. We see that from John, along the Samaria and Galilee borders to get away from the Jewish leaders. और यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के बाद हम देखते हैं सामरिया के इलाके में से, गलील के इलाके में से होते हुए गुजरे। After Jesus went to Jerusalem this final time, he will die on the cross in AD 33. और हम देखते हैं सन 33 के अंदर ये आखिरी सफर था जो यीशु मसीह ने अपना तय किया और उसके बाद उन्हें सलीब दी गई। And his death on the cross will end the third of his and final journey to Jerusalem. और ये सब कुछ वाकया जो था उनके तीसरे सफर के अंदर में हुआ था। So his ministry began in the summer or fall of AD 29 and ended in AD 33. और यीशु मसीह की मनादी जो है वो गर्मियों में सन 29 में 29 के अंदर शुरू हुई और इसका इख्तिताम जो था मसीह यीशु की खिदमत का वो सन 33 के अंदर हुआ था। Now, as we have seen in the past, we will see more chiasms in this section. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज की इस कलाम में से हम बहुत सारे जो है कुंजियों को देखते रहेंगे। In A and A prime, we will see Jesus cleanse the 10 lepers who asked him for mercy. ए और ए प्राइम हिस्से को देखेंगे जिसमें हम ए प्राइम में देखेंगे कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी। In the A prime, Jesus will give sight to blind Bartimaeus who asked him for mercy. और फिर ए के दूसरा हिस्सा जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह मसीह यीशु ने एक अंधे बर्तिमाई को ऊपर रहम किया जिसके रहम का मोहताज था। So the A and A prime are about Jesus healing people asking for mercy.
और ए प्राइम हिस्से में हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उन तमाम लोगों पर रहम किया जिन्होंने यीशु से रहम की अपील की। The B and B prime will be about rewardability that goes to those who are willing to sacrifice their lives on this earth. और दूसरा जो बी हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि खुदावंद उन लोगों को ऐसे इनाम का ऑफर करता है या देता है जो अपनी जिंदगी को यीशु के लिए इस जमीन के ऊपर गुजारते हैं। In the B, Jesus will offer kingdom of God rewardability for disciples willing to lay their lives down until his sudden return. और बी हिस्सा जो दूसरा बी का दूसरा हिस्सा उसमें हम देखेंगे कि यीशु तमाम शिगिर्दों को एक खास इनाम देता है और वो क्या है, बादशाही का इनाम। ये उन शिगिर्दों के लिए जो जमीन पर उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। And the B prime will be Jesus offering kingdom of God rewardability for disciples willing to self-sacrifice. जो अपनी जान को अजीज नहीं रखता बल्कि यीशु के लिए उसे खो देता है, ऐसे शिगिर्दों को खुदावन आसमान की बादशाही अनायत करता है। The C and C prime indicate what Jesus will do for those who ask him for mercy. और सी हिस्से में हम देखेंगे यीशु उन लोगों के साथ क्या करता है जो से रहम मांगते हैं। In C, he will speedily avenge believers asking for mercy. और सी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि जो गुनहगार है, जो नापाक है या अछूत है, जब वो खुदावन के पास आते हैं और उससे रहम की अपील करते हैं, उनके साथ खुदा क्या करता है। In C prime, he will exalt sinners who ask for mercy. और जो भी उससे रहम की अपील करता है, खुदावन उन पर रहम करके उनके गुनाहों को धोता है। And remember, the very center is the important point, in that here we have, unfortunately, faith will diminish upon the Son of Man's return. इसके बाद हम एक अहम हिस्से के बारे में जानेंगे जो दरमियानी हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि एक ईमानदार को किस तरह से यीशु के आने तक ईमानदार रहना है। That is, many people will not think anything about God or about his son Jesus, and then he will return. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बात को जानते नहीं है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो एक दिन वापस आएगा। Then we will have a second chiasm where Jesus offered mercy to persistence without requiring recipients to know suffering will precede his deliverance. और फिर हम अगले हिस्से में देखेंगे कि यीशु मसीह जो है उन पर रहम भी करता है और उन्हें माफ भी करता है और उन्हें अपने पास भी बुलाता है। And here we will see Jesus being welcomed by two groups of people. इसके बाद यीशु मसीह दो ग्रोहों को अपने पास बुलाता है। In Jericho, he will be welcomed by Zacchaeus. और हम देखते हैं कि जकरिया को और जेरिको को खुदावंद अपने पास बुलाता है। In Jerusalem, he will be welcomed in his triumphal entry by a multitude of disciples. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल। And the center of this second chiasm will be the parable of the minas. और इसके बाद हम इसका जो दरमियानी हिस्सा है उसमें तमसील को सीखेंगे। Part one of this parable illustrates Israel's rejection of the king would delay the kingdom. और पहले हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि इज़राइल ने यीशु मसीह का इनकार किया, उसे कबूल ना किया। The second part illustrates his second coming, the judgment that comes with it, because he has been resurrected. और दूसरी तमसील में हम देखेंगे मसीह यीशु का जमीन पर आना और मसीह यीशु का खुदा को कबूल ना, लोगों का खुदा को कबूल ना करना। Okay, so let's look at the A and A prime of this first chiasm, where Jesus is offering merciful deliverance to persistence in all ages.
आए हम पहले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पहला हिस्सा है जिसमें यीशु मसीह रहम की बात करते हैं। The important thing to understand here is Okay, people that so under the important thing to understand here is that people who ask Jesus for mercy will receive it. याद रखिए जरूरी बात यह है कि जितने भी लोग खुदा के रहम के अपील करते हैं उससे मांगते हैं खुदावन उन्हें जरूर रहम उन पर करता है। Unfortunately, as time goes on and we get closer to Jesus' second coming, people will think they can do religion on their own and not need Jesus' mercy. ये बहुत ही अजीब बात है कि हम मसीह यीशु के दोबारा जमीन पर आने के बहुत ही करीब जा रहे हैं, लेकिन हम खुदा की उन रहमतों से दूर होते जा रहे हैं जिसमें दूसरों को माफ करना है। Okay, so let's look at the first group of people who asked Jesus for mercy. अभी जो है हम पहले ग्रोह को के बारे में देखेंगे जिन्होंने यीशु के रहम को मांगा। Let's read Luke chapter 17, verses 11 through 19, please. आप मेरे साथ लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे जहाँ कुछ यूं मरकूम है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 लोग उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताइन कांटों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामने था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ नहीं हुए? फिर वो लोग कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन। Okay, we see that in verse number 11, it says, now it happened as he went to Jerusalem. This indicates that it's the third and final trip. अभी अगर आप 11वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा और ऐसा हुआ, यानी खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में जाने का ये आखिरी सफर है और उस सफर में ऐसा हुआ। And it also says that he passed through the midst of Samaria and Galilee. That is, he is moving through Galilee and Samaria on his way to Jerusalem. और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ये भी लिखा है कि वो उधर यरूशलेम में जाते वक्त कहाँ किन इलाकों से होकर गुजरा? गलील और सामरिया में। यानी ये Now, तो सीधे नहीं गए हैं, बल्कि वो चाहते थे कि इन इलाकों में जाए वो। now remember, this occurred when we looked at the chart earlier in February of AD 33. याद रखें कि ये जो लिखी गई बातें हैं, ये जो चार्ट है फरवरी के महीने सन 33 में लिखी गई हैं। So everything that we're going to read in the Gospel of Luke from now till the end of the book is going to happen in a few months, 2 months until his death, and then he will have his resurrection and he'll meet with the people for a few days after. अभी जितनी भी बातें हम पढ़ने को है ये यीशु मसीह की मौत से पहले यानी उसकी सलीब पे चढ़ाए जाने से कुछ ही देर पहले के तमाम वाकयात हैं जिन्हें लूका ने अपनी इस किताब के अंदर दर्ज किया। Now, a Samaritan leper was saved or made well for his faith that Jesus is God's Messiah. अभी हम देखते हैं कि जो एक सामरी कोढ़ी था वो यीशु पर ईमान लाया और इसीलिए वो बच भी गया है। So notice the first thing that happens is we have some lepers that cry out from far off for mercy from Jesus. अगर आप यहाँ पे 12वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है 13वीं आयत में
कि वो दूर से खड़े होकर और बुलंद आवाज से पुकार कर क्या कहते हैं कि हम पर रहम कर। Now, why are they far off? Because they are instructed that they can't come close to anybody or they will give leprosy to the people. वो क्यों दूर खड़े होकर ये कह रहे थे? क्योंकि जो कोढ़ी होते थे उन्हें ये बताया जाता था वो किसी के नजदीक नहीं जाएंगे, क्योंकि कोढ़ का मर्ज ऐसा समझा जाता था कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए But वो they दूर खड़े होकर आवाज से कह रहे थे। but they see Jesus and they lift their voices with all the strength that they have and they cry out to Jesus as their master to have mercy upon their souls. अभी यहाँ पर एक और चीज आप देखिए, लिखा है कि उन्होंने बुलंद आवाज से, यानी जितनी उनके अंदर ताकत थी, एक तो पहले ही बंदा बीमार है तो उसमें कितनी ताकत होगी, लेकिन उनके पास जितनी भी ताकत थी उन्होंने उस ताकत से उसको क्या कहा? ऐ साहिब, यानी वो यीशु पर ईमान ला चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा ऐ साहिब हम पर रहम कर। Now, I want you to notice something that doesn't usually happen. Jesus doesn't go to them and heal them. यहाँ पर जो वाकया हुआ है इस पर गौर कीजिएगा, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। यीशु उनके पास भी नहीं गए और यीशु ने उनको जाके छुआ भी नहीं है, बल्कि यीशु ने क्या कहा? जाओ और अपने टाइम कालियों को दिखाओ। Remember when we were studying the Gospel of John and the official said that his son was sick and he was going to die and asked Jesus to come to his house? याद रखें जब हमने यूहन्ना की इंजील पढ़ी थी तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एक सूबेदार का बेटा बीमार था और उसने अपने नौकर को भेजा कि जाकर क्या करे कि मालिक को बुलाकर लाए, लेकिन मालिक ने क्या कहा? "तुम कह ही दे तो क्या हो जाएगा, मेरा बेटा शिफा पाए।" Instead of Jesus coming to his house like he asked, Jesus told him, Go, your son lives. लेकिन हम देखते हैं इससे पहले कि यीशु मसीह उसको कहते हैं, यीशु मसीह घर जाते थे, यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा तेरा बेटा जीता रहे। The fact that Jesus said go meant that it had already happened, that he had healed him. क्यों यीशु ने कहा कि जा? इसलिए कि यीशु मसीह ने उसको कहा जा, क्योंकि जो कुछ वो मांगने यीशु के पास आया था यीशु ने पहले ही उसको दे दिया था, तो And उसके बेटे को पहले ही शिफा दे दी। And when the official returned to his home the next day, his servants said, Your son, he lives, your son, he lives. And it was at the moment that Jesus had said, Go, your son lives, that his son was healed. और अब आपको ये बात भी याद होगी कि जब वो शख्स जो था अपने घर पहुंचा तो अभी वो अपने बेटे के पास नहीं गया था, तो उसके एक नौकर ने, खादम ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि तेरा बेटा जीता है, तेरा बेटा जीता। तो उसने पूछा वो कब जो था उसको शिफा हुई थी, तो जो उसने टाइमिंग बताई थी ये सेम वही वक्त था जिसमें यीशु ने उस शख्स को कहा था कि जा तेरा बेटा जीता है। Notice in this episode, we have the same thing happening. और आज की इस डिश के अंदर हम देखते हैं कि बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी वाकया हुई है। These 10 lepers are crying out for mercy that Jesus would heal them from their leprosy, but he doesn't do it at that point. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 10 कोढ़ी हैं वो यीशु के पास जो है वो करीब, यानी उससे थोड़ा सा दूर लेकिन करीब आकर चिल्ला चिल्लाकर उससे रहम की अपील करते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास यीशु नहीं गए और ना किसी को छुआ है। He tells them to go and show themselves to the priest. And when he says that, they are still have leprosy when they start walking. लेकिन हम देखते हैं यीशु ने उन्हें क्या कहा कि जाओ अपने काहिनों को दिखाओ, और जब वो काहिनों के पास दिखाने के लिए जा रहे थे तब भी स्टिल उनके ऊपर कोढ़ था मौजूद। But sometime as they were on their way to the high priest, they were cleansed of their leprosy. और कई दफा ऐसा भी है कि जब वो जा रहे थे सरदार काहिनों के पास तो रास्ते में ही खुदा ने उनको क्या कर दिया? शिफा दे दी।
Jesus was showing that people need to do what he commands if they ask for his mercy. तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो कुछ खुदा हमें हुक्म देता है, बेशक कई दफा वो हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें यकीनन वही करना चाहिए जो यीशु ने हमें हुक्म दिया है। Now, I want you to imagine how their faith grew as they were walking towards the high priest and said, we're going to be very foolish if we're not healed. But they had faith that Jesus would do this. अगर आप देखें और ख्याल करें, इमेजिन करें कि वो 10 जब जा रहे होंगे, तो यकीनन क्या उनके दिल में ये बात नहीं आई होगी कि हम तो सरदार कायन के पास अपने आप को दिखाने जा रहे हैं, क्या हम बेवकूफ है, हमें तो स्टिल जो है कोर्ट से भरे हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें ईमान था कि यीशु उन्हें शिफा दे देगा। And somewhere along their trip, Jesus did what he promised and he healed them. And they were able to get rid of their leprosy and report it to the high priest so they could go back to the community. था कि अगर किसी को कोढ़ होता तो जब वो शिफा पाता तो जरूरी था कि सबसे पहले वो जो था अपने सरदार काहिन को दिखाता, और जब तक वो प्रूव नहीं कर सकता था वो दूसरों के सामने पेश नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु ने उनको कहा कि जाओ और तुम भी सरदार काहिनों को दिखाओ। One of the healed lepers, remember there were 10 of them that were healed, was a Samaritan that returned and gave thanks to Jesus, glorifying him for his mercy. हम देखते हैं ये जो 10 कोढ़ी थे, ये चलते चलते जब इन्होंने शिफा पा ली तो एक ने क्या किया, लौट कर खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी की। और ये जो एक लोटा, उन 10 में से जो एक लोटा था, ये सामरी था और बाकी 9 ना लौटे। Jesus called this Samaritan a foreigner and commended him, telling him, arise, go on your way, your faith has saved you. हम देखते हैं कि जैसे ही इसने खुदा के पास आया, इसने शुक्रगुजारी की, तो खुदा ने इसको क्या कहा कि अब जाके सरदार का इनको दिखा। नहीं, खुदा ने कहा उठ और अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। Now, why would he say your faith has saved you? He's not talking about the physical saving that he had from his leprosy. Now, the Samaritan is calling Jesus the son of David. अभी यहाँ पर देखिए क्यों यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यहाँ पर किस ईमान की बात की जा रही है? क्या उस बदन से कोढ़ के पाक साफ होने की? नहीं, बल्कि यहाँ पर रूहानी बात की जा रही है, क्योंकि उसने कहा कि इब्ने दाऊद, इतना खुदा पुकार कि तू दाऊद का बेटा है, यानी वो यीशु पर ईमान ले आया था, और उस ईमान के सबब से यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। Now, let's turn to the A prime, chapter 18, verses 35 through 43. आए ए प्राइम हिस्से में जाएंगे। 18वें बाब की 35 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं लिखा है। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, आए यीशु, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम आमीन। Okay, so notice here that we have someone else crying out for mercy just as the 10 lepers did. यहाँ पर हम देखते हैं एक और शख्स है, इसने भी यीशु के रहम को पाया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन 10 कोढ़ियों ने यीशु के रहम को पाया।
This man, he's on the road and he's begging because he can't see and he can't work for himself. And he's asking the people, what is going on? अब अभी हम देखें कि ये जो आदमी है, ये रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे बैठा हुआ है और कर क्या रहा है, भीख मांग रहा है, भिखारी है। और जब इसने बहुत सारा शोर सुना है तो लोगों से पूछने लगा कि क्या हो क्या रहा है। Notice that the people said, Jesus of Nazareth is passing by. अभी जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा, यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। They don't say Jesus, the son of David. They're not calling him the Messiah. They're saying that Jesus, the one that's done miracles up from the Galilee area, is passing by. अभी यहाँ पर एक और बात गौरतलब है, यहाँ पर लोगों ने इसको कहा यीशु जा रहा है। ये नहीं लोगों ने कहा कि दाऊद, इब्ने दाऊद जा रहा है या ये वो यीशु जा रहा है जिस पर हम ईमान रखते हैं, बल्कि उन्होंने कहा बस यीशु जा रहा है। और ये शख्स जानता था कि ये यीशु वही है जो गलील के अंदर भी मौजूद करता है। But notice that Bartimaeus does not call him Jesus of Nazareth. He calls him Jesus, son of David. अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शख्स ने यीशु को कैसे पुकारा। उसने कहा ए इब्ने दाऊद। Now, the people that are around when he asks for mercy warn him to be quiet. अभी जब ये यीशु को पुकारा था, अपने दाऊद का कह रहा था और रहम की अपील कर रहा था, तो जो इसके इर्दो-नुमा में लोग थे उसे डांटने लगे, खामोश कराने लगे। But he cries out even louder when they rebuke him, calling Jesus the son of David and asking the son of David to have mercy on his soul. और जितना लोग इसे डांट रहे थे, इससे खामोश होने का कह रहे थे, वो उतने ही जोर से चिल्ला रहा था और चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। Now, notice in verse 40, Jesus tells the people to be quiet and ask Bartimaeus to come to him. अभी आप अगर 40वीं आयत को देखो तो वहां पे लिखा है कि यीशु जो है उस भीड़ जो चिल्ला रही थी उसमें खड़े हो गए और उसी भीड़ में से लोगों को कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ। Jesus asks Bartimaeus, what do you want me to do for you? यीशु ने उससे एक सवाल किया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Bartimaeus specifically told Jesus the mercy that he wanted is to receive his sight. यीशु को उसने क्या जवाब दिया कि मैं उस रहम को चाहता हूँ जिस रहम से जब तू मुझे करे तो मेरी आंखें बीनी हो जाए और मैं देखने लगूं। Notice that Jesus tells Bartimaeus, receive your sight, your faith has saved you. यीशु ने उसको क्या कहा कि तू बीना हो जा क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है। That word saved here is sozo, and it's the same word that gives eternal life, but he's not talking about eternal life because Bartimaeus just asked to have his eyesight. अगर हम देखें कि इन अल्फाजों को देखें कि यीशु ने उसको कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तो अगर इंग्लिश में इन वर्ड्स को देखें तो सेव का लफ्ज आता है। इसका मतलब होता है रूहानी तौर पर मसीह यीशु में सेव हो जाना। लेकिन यहाँ पर रूहानी बात नहीं की जा रही बल्कि जिस्मानी बात की जा रही है, और जिस्मानी बात क्या है कि उसकी आंखों की रोशनी आ गई है। Notice in verse 43 that immediately he received his eyesight and he followed Jesus, glorifying God. अगर अगली आयतों को आप देखें तो वहां पर लिखा है कि उसी दम, जिस टाइम यानी यीशु ने उसको कहा, उसी दम उसने क्या किया, वो बीना हो गया, खुदा की तमजीद करने लगा और खुदा के पीछे चलना शुरू हो गया। And all who witnessed glorified God. और जितनों ने इस माजरे को देखा वो सब खुदा की तारीफ करने। Now remember when we had done the previous healing of the 10 lepers, when they were healed, one of them gave glory to God just as Bartimaeus had done. अगर हम पिछले बात को जो अभी हमने पढ़ी है उसको देखें, यानी उन 10
जो कोढ़ी थे उनकी देखें, तो जो एक लोटा था उसने क्या की, खुदा की तमजीद की, बिल्कुल इसी तरह इस आदमी की तरह। So we see that this one leper and Bartimaeus together give glory to God for sending the Messiah to heal them physically, and they understood him as Messiah to get eternal life. और अगर बर्तमाई को देखें, इस अंतिम बर्तमाई को देखें और उस कोढ़ी को देखें जो शिफा पाया, इन दोनों ने ना सिर्फ लौट कर खुदा की तमजीद की, खुदा का शुक्र अदा किया, बल्कि हम इस बात को भी समझे कि ये रूहानी तौर पर भी खुदा को जान गए थे कि यीशु ही मसीह है। इसका मतलब है ये हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए बुलाए गए थे। Okay, so our next section, B and B prime, will be about kingdom rewardability. अभी हम जो बी हिस्सा और बी प्राइम हिस्सा देखेंगे वो है यीशु की बादशाही में अजर पाना। So let's read Luke 17:20 through 37, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील उसका 17वां बाप निकालेंगे। Luke 17 chapter verses 20 11 to through 19। 37. Chapter 17, verses 20 through 37. ओके, 20वीं आयत से पढ़ेंगे 37 वर्स तक। Start at 20 and go to 37. ओके, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा, खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू हो और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से टूट कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर हो, लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी। कि लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होती थी उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही हुआ। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना हो, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लो। दूध की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखे। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते हों, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती हों, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गज भी जमा हो। आमीन। Okay, now the first thing that we have to remember is the hermeneutic hand. Remember, we talked about the hermeneutic hand. यहाँ पर अगर आप पहली ही चीज को देखेंगे तो यहाँ पर वो बादशाही की बातें करते नजर आती हैं। The little finger is who is the original speaker, and in this case, Jesus is doing the speaking. अगर आपको याद होगा तो हमने ये 5 उंगलियों की कुछ बातों को सीखा था। जैसे अगर आप लिटिल फिंगर की बात करें, छोटी उंगली की, तो ये कौन है? ओरिजिनल स्पीकर, हकीकी बात करने वाला या बोलने वाला। The ring finger is who is the audience. And here in verse 20, he was asked by the Pharisees. So the Pharisees are the audience. और ये वाली अगर उंगली की बात करें तो ये इसे कहा जाता है ऑडियंस, यानी सुनने वाले। और यहाँ सुनने वाले कौन है?
फरीसियों से खुदा जो है मुखातिब हो रहा है, यीशु मसीह बातें कर रहा है। तो ओरिजिनल जो सुनने वाले थे उस दौर में वो फरीसी थे। The middle finger is who is the original writer, and Luke wrote this book. और अगर हम अगली उंगली की बात करें तो ये है कि कौन लखारी कौन है, राइटर कौन है। इसका ओरिजिनल राइटर या लखारी जो है वो लूका है। The pointer finger is who are the original readers, and this is Theophilus. Remember, he wrote this letter to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. और अगर हम इस पॉइंटर फिंगर की बात करें तो ये है कि वो कौन है जो इसको पढ़ने वाले ओरिजिनल कौन थे। तो हम अगर लूका की इंजील के पहले भाग को पढ़ेंगे तो उसने किसके लिए लिखा था, तफनीस के लिए। हमने भी पहली आयत को जब पढ़ा था तो ये लूका ने तफनीस के लिए लिखा था। Then you and I are the thumb that is 21st century Christians trying to grasp the passage. और आखिर में इस थंब की बात की जाती है, इस अंगूठे की बात की जाती है। ये कौन है? ये मैं और आप है। आज के 2024 के वो ईमानदार जो इन सारी बातों को ग्रैब करते हैं, यानी अपनी जिंदगी में लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कलम बंद करते हैं। So the Pharisees asked Jesus when the kingdom of God is going to appear. और फरीसियों ने यीशु से एक सवाल किया कि खुदा की बादशाही जो है वो जाहिर कब होगी। Jesus told them that they're not going to be able to observe the signs that come. He's going to appear immediately. और यीशु ने कहा कि कोई ऐसे निशान नहीं बताए जाएंगे, बल्कि यीशु की बादशाही तो एकदम आ जाएगी। That is, these kingdom of God experts will be caught off guard. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बादशाही के आने से पहले, जो अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये निशानियां होंगी, या शायद अंधेरा हो जाएगा, या शायद बहुत सारी चीजें। Now, I want you to notice something. When he says the kingdom of God does not come with observation, it does not mean that the kingdom of God is invisible. याद है कि जब यहाँ पे आया कि उसकी बादशाही के कोई जाहिरी निशान होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बादशाही जो है कि वो ऐसे ही आ जाएगी या उसके कोई निशान वाकई नहीं होंगे। It does not mean that the kingdom of God is spiritual or individual. What it means is that they won't know when it comes, it will come upon them, and they won't have recognized it coming. इसका मतलब ये है कि यीशु उनके दरमियान है, और जहाँ यीशु है वहां ही उसकी बादशाही है। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, खुदा की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान है, पर तुमने मुझे कबूल ना किया। Remember, the kingdom of God is not here yet. It won't return until the King, Jesus himself, returns to this earth to rule. अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि यीशु की बादशाही आएगी। हाँ बिल्कुल, उसकी बादशाही के कलाम में में लिखा है कि उसकी बादशाही आएगी, और वो अपनी बादशाही के अंदर 1000 साल क्या करेगा? बादशाही करेगा। So when people say that the kingdom of God is some spiritual thing that is in believers, Jesus is telling them that it is within you, and the audience he's talking to are unbelieving Pharisees. So he's not talking spiritually about a kingdom of God being inside of them. अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उसकी बादशाही हमारे दरमियान में है, वो मौजूद। हाँ वो मौजूद जरूर है, लेकिन अगर हम बादशाही की बात करें तो यहाँ पर उस तरह से बादशाही की बाबत नहीं बयान किया गया। यीशु के कलाम में हमेशा यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो ईमानदार नहीं है, लेकिन फरीसियों से। उनको यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, लेकिन ईमानदारों के लिए यकीनन उसकी बादशाही आएगी, जहाँ ईमानदारों के ऊपर वो 1000 साल बादशाही करेगा। The kingdom of God is not in a believer's heart, but it's corporate and it's future. That is, all of us believers will be in the coming kingdom when Jesus returns. खुदा की बादशाही मुस्तकबिल में आएगी, और ये नहीं कि सिर्फ दिलों में रहेगी, वो सचमुच भी आएगी बादशाही। और उस बादशाही में
वो अपनी बादशाही को ईमानदारों के साथ बांटेगा। The idea that Jesus is saying is within you, he's telling the Pharisees that it's in their midst. That is, because he's the Messiah, it's right there at hand if they would believe in him as the Messiah. लेकिन फरीसियों को ये कहने का क्या मतलब था कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, क्योंकि याद रखिए वो ईमानदार नहीं थे और यीशु चाहता था कि वो ईमान लाए। और कलाम अक़दस में लिखा है जो कि उस पर ईमान लाता है खुदा की बादशाही उसके हाथ में है। Now, notice in verse 22 that the audience changes. He speaks to his disciples. Now he's done with the Pharisee. Now he's speaking to his disciples. अगर आप 30वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर ऑडियंस अब तब्दील हो गई है। पहले ऑडियंस कौन थी? फरीसी। अब यहाँ 30वीं आयत में कौन सी ऑडियंस है? यीशु के खुद के शागिर्द। The first thing he tells his disciples is that the Son of Man is going to suffer and be rejected prior to his second coming. यीशु अपने शागिर्दों से क्या बयान करते हैं हमें नजर आते हैं कि यीशु की बादशाही के आने से पहले क्या चीजें होगी। Why ये is चीजें this होगी कि जरूर है कि हालात उठाए और तकलीफ सहे और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे और फिर उसकी दूसरी बादशाही आएगी। Why is this important? Because Jesus continually tells them that he's going to the cross to die, but they think because he's the Messiah who will live forever, he will not die. जरूरी था शागिर्दों को बार बताना, क्योंकि ये शागिर्द इस बात को समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो मसीहा है और कभी मरने थे कि यीशु मसीह यकीनन सलीब के ऊपर अपनी जान को देंगे और फिर मुर्दों में देंगे और फिर हमेशा अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेंगे। And then in verses 31 through 37, he says the disciples have an opportunity to be rewardable prior to him returning the second time. अगर आप 27वीं आयत को देखें तो वहां पर भी आपको ये बात मिलेगी कि यीशु ने उनसे कहा कि एक जो ईमानदार है, जो शागिर्द है, वो बादशाही में किस तरह से इनाम पा सकता है जब वो अपनी जिंदगी यीशु के लिए गुजारेगा। Okay, so Jesus reveals that the rapture and tribulation, which he calls the days of the Son of Man, will suddenly be in their midst to the disciples. जब यीशु मसीह ये सारी बातें उनसे कर रहा था तो जो शागिर्द थे उनके ज़हनों में बहुत सारी बातें मिक्स हो रही थी। उन्हें शायद उस तरतीब का पता नहीं था जो यीशु उन्हें बताना चाह रहा था। Jesus described the Son of Man days were prior to his second advent, that is, his return to earth. लेकिन यीशु मसीह दर हकीकत उन्हें बताना चाहता था कि यीशु मसीह जब जी उठेंगे मुर्दों में से तब हमेशा तक वो जिंदा रहेंगे और उसकी बादशाही आएगी, यानी जब वो दूसरी दफा जमीन पर आएगा। In verses 22 through 24, he says that during the Great Tribulation, disciples will long for the Son of Man's physical return. That is, they'll ask, begging for Jesus to return and bring justice. और अगर आप 22वीं आयत को देखें तो लिखा है कि वहां तब क्या होगा, बहुत ज्यादा मसाइब और दुख और तकलीफों का सामना होगा। Disciples will seek more than one of the days of the Son of Man. और शागिर्दों को ये आरजू होगी, ख्वाहिश होगी यीशु मसीह के उस दिन को देखने की जो उन्होंने यीशु के साथ गुजारे हों। Jesus warns his disciples against false messiahs. Don't follow the false messiahs. इसीलिए यीशु मसीह शागिर्दों को ये बार तालीम देते हुए नजर आए कि वो झूठे उस्तादों की पैरवी ना करें। In verse 24, Jesus says that his return to earth will be observable. That is, people will see him in the sky.
और 24वीं आयत में यीशु मसीह अपनी बादशाही के मुताबिक आसमान पर होने वाली अजीब निशानियों यानी बिजली के कूद जाने से तशबीह देते हुए नजर आए हैं। But before this happens, first Jesus must suffer, lose his life, be rejected by that generation of Israel. लेकिन इन सारी बातों से पहले यीशु जरूर था कि यीशु मसीह दुख उठाते, यीशु मसीह को लोग रद्द करते, उसे कबूल ना करते, वो मारा जाता और फिर जी उठता। Then in verses 26 through 30, Jesus talks about the surprise day, that is, the rapture will come without warning. और फिर अगली आयतों में देखते हैं कि रैप्चर्स की बात की जा रही है, यानी रैप्चर का मतलब है जब कलीसिया को जमीन से उठा लिया जाएगा। Notice the difference in this rapture is as in Noah's days, people were eating and drinking and marrying. That is, there was no turmoil going on. People were living their family lives just as they had been doing in the past. लेकिन जब कलीसिया को उठा जाने का वक्त होगा तो उस दुरानिया में लोगों का रद्द अमल क्या होगा, लोग क्या करते नजर आएंगे। लोग हमेशा की तरह वही कुछ कर रहे होंगे जो यानी खाते पीते होंगे, शादियां ब्याह करते होंगे, दरख्त लगाते होंगे। अचानक से खुदा अपने लोगों को उठा लेगा। And just as they had done in Lot's day, they ate and drank and did their worldly business, uninterested in God's mandate to be fruitful and produce for the next generation. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लूत के दिनों में होता था, और लूत के दिनों में भी लोग खा पी रहे थे, शादियां ब्याह कर रहे थे, जब तक कि आसमान से आग और गंधक की बारिश ना हो। Now, Jesus described the Son of Man's days prior to his second advent. अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है अपनी दूसरी आमने सानी के मुतालिक कुछ और बातें और निशानियां हमें बताते नजर आते हैं। Jesus says when he comes back the second time, the Son of Man will be revealed without mercy. Remember, he's been giving mercy to everyone in his first advent. याद रखिए जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो उसमें मसीह यीशु दूसरों पर रहम नहीं करेंगे, बल्कि जो पहली आमद थी उसमें यीशु मसीह लोगों पर रहम करते नजर आए, लेकिन दूसरे आमद की सानी पर यीशु मसीह लोगों पर रहम नहीं करेंगे। The last mercy he will be giving is the rapture. That is, he will rapture the church out from the wrath that will come during the tribulation period. आखिरी जो रहम मसीह यीशु करेंगे वो क्या होगा, अपने कलीसिया को उठा ले जाने का रहम है, और इसके बाद कोई रहम नहीं होगा। Now, in verse 31, he says, in that day, and in that day, he's saying, run for your lives because it's going to be very tumultuous on this earth. और अगर आप 31वीं आयत को देखेंगे तो वहां क्या लिखा है कि उन दिनों में, यानी उन दिनों में जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, जब खुदा अपने लोगों को उठा रहा होगा, उन दिनों में क्या होगा। Now, there is debate whether he is talking about AD 70, when the Jews, a million Jews lost their lives in Jerusalem, or the Great Tribulation period. और सन 32 के अंदर यरूशलेम पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें बहुत सारे युवकों ने अपनी जान को खो दिया था, तो खुदा उसके मुतालिक करते हैं। But what we can say is both of those will come before Jesus returns to this earth. और ये दोनों वाकये हम देखते हैं कब होते हैं, जब मसीह के आने से पहले के ये वाकया हैं। Now, disciples seeking their life will lose it, and those who are losing their life on this earth will save it. जो कोई अपनी जान को खोएगा वो से बचा लेगा, और जो कोई बचाएगा वो से खो देगा। What Jesus is saying to you and I as believers is those of us who are willing to lay our life right down now for Jesus in the coming kingdom of God
will live a life that is glorifying to God and fruitful for Him. इस आयत का क्या मतलब है कि जो कोई बचाएगा वो खो देगा, जो खोएगा वो बचा लेगा। इस आयत का मतलब यह है कि अगर मैं और आप जमीन पर यीशु के लिए अपनी जिंदगी को खो देते हैं, यानी खिदमत करते करते, तो आसमान पर हम हमेशा की जिंदगी को पा लेंगे। And because the rapture will come without warning in normal times, we don't know when that's going to happen. So we need to live every day as He's going to return today. कि मुझे और आपको नहीं पता है कि मसीह किस दिन अपनी दुल्हन कलीसिया को जमीन से उठा लेगा। इसलिए मुझे और आपको हर रोज उसी तरह जिंदगी गुजारनी है जैसा मसीह चाहता है, ताकि एक दिन मैं और आप उस कलीसिया के साथ उठाए जा सकें। Notice that verse 33, let's actually read chapter 17, verse 33 again. ओके, आए मेरे साथ जरा 33वीं आयत को दोबारा देखेंगे, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप देखें, क्योंकि ये खूबसूरत आयत है जिसमें कुछ मफहूम है। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। आमीन। Now, this doesn't matter if this was prior to AD 70 when Jesus was speaking to them, or during the delayed kingdom that we're living in right now, or in the Great Tribulation. It can apply to all three. यहाँ पर जो पहले मैंने कहा कि अगर हम यीशु के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो उसे हमेशा की जिंदगी पा लेंगे। लेकिन इससे भी अगर हम पहले बात करें, जब सन 70 के अंदर यरूशलेम में भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को खोया था, और यकीनन अगर उन्होंने यीशु के लिए खोया तो वो हमेशा की जिंदगी उन्होंने पा ली। The point is that God has given each of us a life to live on this earth. यहाँ पर जो नुक्ता है वो ये है कि मुझे और आपको यीशु एक मौका देता है ताकि हम इस जमीन पर यीशु के मुताबिक जिंदगी गुजारें। If we live it for the temporal things of this world, we will lose rewardability in His coming kingdom. We'll still be there because whoever believes in Him has eternal life. क्योंकि अगर हम सिर्फ आरसी चीजों के लिए अपने आप को वक्त करते हैं तो यकीनन आसमान पर हमारा कोई अजर नहीं है। हाँ, बादशाही में हम जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पर। But those of us who are willing to lay down the temporal things of this world and live for the coming kingdom will be rewarded when He returns. लेकिन जो कोई इस आरसी दुनिया की चीजों पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि उस हकीकी और आने वाली जिंदगी पर तवज्जो देता है, तो वो यकीनन आसमान की बादशाही में इनाम का हकदार है। Jesus is encouraging you and I to live every life with every breath on this earth for Him and His coming kingdom. खुदा चाहता है कि हम हर रोज हर एक सांस यीशु की पाक मर्जी के मुताबिक गुजारें ताकि उसकी बादशाही में जा सको, so that we might one day hear, "Well done, good and faithful servant." ताकि एक दिन हम सुन सके कि शाबाश मेरे प्यारे बेटो, तुमने अच्छा काम किया है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for these sections that we saw where people cried out for mercy from you, and you answered them. खुदा पाक खुदा निहायत शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने खुदा रहम की अपील की और तूने सुनकर उन्हें जवाब दिया। We have cried out for mercy from you, and we are believers who have eternal life by believing in your promise to give us that. खुदा उसी तरह हम भी तेरे रहम के मोहताज उससे लाते हैं ताकि खुदा तो हम पर भी रहम करें। May we be like the leper who returned to you and gave you praise, thanking you for what you had done for him, and like Bartimaeus, who gave you praise, called you son of David, and thanked you for the mercy that you had given him. खुदा पाक खुदा फजल बख्श के हम भी अंधे बर्तमाई की तरह और उस को
लोहड़ी की तरह जिन्होंने लौट कर तेरी तमजीद की और तेरी शुक्रगुजारी की, हम भी सचमुच ऐसे ही लौट कर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तुझे कह सके कि तू इब्ने दाऊद को होशना। What did Bartimaeus get when he received his eyesight? What did he do? He followed him. And let us, as we've received eternal life from you, follow you, lay our lives down for you, the King of Kings. खुदावन जिसका वो संधि बर्तमाई ने जब उसकी आंखें आ गई तो उसने क्या किया, उसने तो तेरी ही पैरवी की और तेरे ही पीछे हो गया। आए खुदावन फजल बख्श के जब हम हमेशा की जिंदगी पाले तो हम भी तेरे ही हो जाए और तेरी खुदावन पैरवी कर सके, तेरे पीछे हो ले। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन। Bless you. Good. Sleep well. See you next week. Okay, God bless you. Have a great day. All right, Mary.